के अंतर्गत दूसरे आरण्य की चौथा, पांचवा और छठा अध्याय रूप ऐत्रेय उपनिषद पर विचार चल रहा था। ऋग्वेद की जो ऐत्रेय आरण्यक है, तो उस आरण्यक के दूसरा जो आरण्यक है, पहला आरण्यक दूसरा ऐसा आरण्यक है, उसमें उनमें अध्याय है। उनमें जो दूसरे आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा यह ऐत्रेय उपनिषद है। तो इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा ये उपनिषद से बाहर का हो गया, कर्मोपासना इत्यादि। और फिर पहला आरण्यक में भी ऐसे कर्मोपासना इत्यादि है। तो उसके बाद ये दूसरे आरण्यक का चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, जिसको हमने ऐत्रेय उपनिषद कहा। ध्यान में आई कि नहीं? हमने पहले बताया था। तो अब ये पहला जो चौथा अध्याय है दूसरे आरण्य का, आरण्य के क्रम से चौथा अध्याय, दूसरे आरण्य में क्रम से चौथा अध्याय, उपनिषद क्रम से पहला अध्याय। बात समझ में आई? क्या समझ में आई अरुण? बोलो जरा, क्या समझ में आई? बोलो बोलो, झर से बोलो, ध्यान से सुनना आप लोग सब। आचार्य जी बोल रहे हैं। आरण्य के क्रम से चौथा आरण्य की क्या? हाँ, कौन सा आरण्यक? ऋग्वेद के में कई आरण्यक है, उसमें पहला को छोड़ करके दूसरा आरण्यक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इत्यादि इत्यादि जो भी हो, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय को छोड़ करके चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठा अध्याय, ये क्या है? ऐत्रेय उपनिषद है। तो आरण्यक के क्रम से तो दूसरे आरण्य का चौथा अध्याय हुआ, पर उपनिषद क्रम से पहला अध्याय। तो अपन इसीलिए जोड़ लगा रहे हैं इस बात पर, क्योंकि शुरू में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अस्मिन् चतुर्थे अध्याय। ध्यान में है कि नहीं? ये नहीं पहला, अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरे आरण्य का पांचवा अध्याय चल रहा है अब, क्योंकि दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है ना। क्योंकि चौथा, पांचवा, छठा तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, तो पहला अध्याय हो चुका है। इसलिए अस्मिन् चतुर्थे का मतलब हुआ उपनिषद क्रम से पहला, जिसके विषय में चिंतन किया जा चुका। ठीक है ना? तो उसी का सिंहावलोकन करते हैं। सिंहावलोकन किसको बोलते वेदांती जी? अच्छा, पीछे मुड़ कर कहते शेर जब रास्ता चलता है ना, तो थोड़ा लंबा चलेगा और फिर पीछे मुड़ कर देखता है। ये स्वभाव होगा या कोई खतरा तो नहीं है, ऐसा देखना चाहता होगा, तो इसे पीछे मुड़ करके देखना, सिंहावलोकन। तो भाई कैसे कैसे बहुत से ऐसी बातें आई जो दिमाग में उतर नहीं पाती है, पीछे आई ना, दिमाग में उतर नहीं पाएगी। कि उसने संकल्प किया तो अंडा फूट गया, तो मुख निकल गया, मुख से देवता लोग निकल गए, इंद्रियां निकली, इंद्रिय से देवता लोग व्यक्त हो गए। ये बड़ा अजीब लगता है कि नहीं? आपने तो पूछा ही नहीं वहां पर ये कैसे हो सकता है। तो बहुत से अर्थवाद पीछे आ चुके हैं जो दिमाग में फिट नहीं बैठते, मैं बुद्धि में पटता नहीं बुद्धि को। हाँ, बुद्धि उसको मानने को तैयार नहीं होती। तो वो सब जो कहानियां बनी पीछे,
वो सब अर्थवाद है। उन कहानियों को बताना श्रुति का तात्पर्य नहीं है। देखा वेदांति जी, इतनी बड़ी बातें कही जा चुकी श्रुतियों से, उसको भी क्या बोल देते हैं? अर्थवाद है कि नहीं? अब पुराणों में अर्थवाद मानने में पाप मानते हैं। अजामिल की कहानी है ना, वो तो अर्थवाद है। अरे राम राम राम, बड़ा भारी अपराध मानते हैं वहां पर। और पुराणों की कहानी को अर्थवाद मानने में अपराध मानते हैं। या तो श्रुति की कहानी को अर्थवाद बताया जा रहा है, कोई होकर के बताया कोई जरूरत नहीं, और न होकर के जो बताया जाता है उसको अभूतार्थवाद बोलते हैं, उसको भूतार्थवाद है कि नहीं? भूतार्थवाद। पर यह हाँ, नाम की महत्ता है। नाम के महत्व को कोई इग्नोर नहीं करता कि नाम का महत्व है। बस अजामिल के कहानी में हम लोग वेदांती यही मानते हैं कि नाम की महिमा है। भगवान का नाम तो कोई लेता है, सब लोग लेते हैं कल्याण के लिए, पर कहानी होकर के दर्शाई गई या न होकर के दर्शाई गई, इसमें हम न्यूट्रल है। कोई कहानी को झूठा भी बोलता है तो हमें लड़ाई नहीं करनी, कोई कहानी कोई झट सच बोलता है तब भी हम बहुत उसके पीछे नहीं लगेंगे, पर इतना मान लेंगे कि भगवान का नाम का महत्व है। और वहाँ यही दिखाया गया। और भागवत का लास्ट में क्या बोलते हैं? कथा इमानस्ते कथिताम मही यशम बचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। बड़े बड़े राजाओं की कहानियां ये जो बताई गई है वो बाग विलास मात्र है, मनोरंजन मात्र है। बचो विभूति वाणी का वैभव मात्र है, न तो पारमार्थ्यम, ये परमार्थ नहीं है कि नहीं? तो भागवतकार ही बता रहे हैं लास्ट में जाकर के। और नहीं तो विचार करके आप देखो ये कहानियों से क्या मिलेगा। और तब से जब से भागवत बनी होगी तब से लेकर के वही कहानी दोहराई जा रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कहानियों का जो निचोड़ है उससे फर्क पड़ेगा आपको। अजामिल के कहानी में भगवान के नाम का महत्व है, ये आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। अजामिल की कहानी नहीं लाएगी। यदि भगवान का नाम लेंगे तो आपका कल्याण होगा, बस सार यही है। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, कल्याण हुआ। पर लिया कि नहीं लिया कोई वो नहीं है ध्यान में, कि नाम से महिमा है, नाम की महिमा है। जैसे प्रजापति आत्मनो बपाम उदखिदत, यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। प्रजापति ने अपने चर्बियों को उखाड़ डाला, मतलब यज्ञ के लिए प्रजापति ने अपनी चर्बी निकाली। चर्बी कोई निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता ना। पर यज्ञ का इतना महत्व है कि प्रजापति ने चर्बी भी निकाल दिया। ऐसा कहा करके वहाँ प्रजापति के चर्बी को निकालने को नहीं बताया, अभी तो प्रजापति ने चर्बी को निकाल करके यज्ञ के प्रसंग में दिखाने से ये हो गया कि यज्ञ अत्यंत महत्वशाली अवश्य करणीय है। ऐसा नहीं कि प्रजापति ने निकाल दिया चर्बी तो हम भी निकाल करके आहुति दें, इसका सार नहीं है। यज्ञ करना कर्तव्य है, बस इतना ही मतलब है। तो उसमें संबंध तो यज्ञ से संबंध रखने वाली जो कहानी है ना, उस कहानी को अर्थवाद मानते हैं। यज्ञ को तो हम हटा ही नहीं रहे ना, भगवान के नाम को तो हटा ही नहीं रहे, पर एक समझाने के लिए कहानी की जरूरत होती है। अब देखो लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को पढ़ते हैं। भगवद गीता में जो प्रत्येक अध्याय के अलग अलग महात्म्य है कि नहीं, का ये पहला अध्याय करने से ये फल मिलेगा, दूसरा अध्याय करने से ये कहानी आई और उसको ये फल मिला, तीसरे अध्याय पढ़ने से फलाने ये कहानी आई, राजा उसके बेटा मर गया था जिंदा हो गया, उसका पत्नी बीमार थी ठीक हो गई,
बस वो महात्म्य पढ़ेंगे पर गीता नहीं पढ़ेंगे। देखा होगा आप लोगों ने, गीता प्रेस से निकली हुई है, वो प्रत्येक गीता का जो हम पढ़ते हैं गीता, उसका प्रत्येक अध्याय के अलग अलग महात्म्य, अलग अलग अध्याय, वो भी 18 अध्याय गीता के 18 अध्याय महात्म्य है। तो पहला अध्याय का पहला, दूसरे का दूसरा, वो महात्म्य पढ़ेंगे लोग, पर गीता नहीं पढ़ते। हाँ, ये पता तो नहीं मेरे को कहाँ है, पर जहाँ भी होगा ना महात्म्य, तो उसमें महत्व दिखाने के लिए है ना, है कि नहीं? अरे जैसे मान लो भागवत का महात्म्य आता है, क्यों? भागवत के महत्व आपके भीतर में बैठना चाहिए, ये बताने के लिए महात्मा बताया जाता है ना। तो अब जैसे धुंधुकारी की कहानी, अभी क्या क्या कहानी है ये? धुंधुकारी की कहानी कोई मतलब थोड़ी है, पर नहीं, भागवत ने प्रेत को भी मुक्त कर दिया, इसलिए भागवत की महिमा है, ये भागवत को बताना है। अब आत्मदेव बताओ, बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, सन्यासी ने फल दे दिया, वो खा लिए, ये कहानी का मतलब क्या है? कोई कहा कि सिर्फ भागवत का महत्व है। और भागवत में जो राजाओं की कहानी आई, वो भी जो मूल तत्व को समझाने के लिए है कि नहीं? क्योंकि ये भगवान भाष्य का जो भाष्य लिखते हैं ना उपनिषदों में, कैसे देखो, जब केन उपनिषद में वो आया उमा होम्योपैथी का, तो कहानी को तो एकदम से भगवान भाष्यकार ने महत्व दिया ही नहीं। इसलिए ठोस चीजें आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, कहानी नहीं लाएगी। पर अक्सर लोगों को कहानी में रुचि होती है। अच्छा, अपन लोगों को भी कहानी में बहुत रुचि होती थी, पहले कहानी ही पढ़ते थे, पर अब कहानी में कोई मतलब नहीं होता। तो वही यहाँ पर जो कहानी आप बताई गई पहले अध्याय में उपनिषद क्रम से, आर्य के क्रम से चौथे अध्याय में, वो कहानी अर्थवाद है, ये बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। अश्में चतुर्थे अध्याय, जो पीछे गया अध्याय उपनिषद क्रम से पहला, आरण्य क्रम से चौथा, इस चौथे अध्याय में ये सब वाक्यार्थ, ये वाक्यार्थ हुआ। वाक्य का अर्थ ये निकला, क्या निकला? जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत, परमात्मा जगत की उत्पत्ति करने वाला है, स्थिति करने वाला है, प्रलय करने वाला है, असंसारी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्ववित है ना? वह सर्वम इदम जगत, इस संपूर्ण जगत को, आगे सृष्टवा लिखा है वहां जाना, सर्वम इदम जगत, इन संपूर्ण जगत को स्वतः सृष्टवा, स्वयं ही सृष्ट करता है, माने अन्यत वस्तुअंतरम अनुपादाय एवं स्वतः आकाशेदि कर्मणे सृष्टवा, अन्य वस्तुअंतर को न लेता हुआ, जैसे कुंभार घड़ा इत्यादि बनाता है तो वस्तुअंतर को ग्रहण कर लेता है, उसका एक अपना शरीर भी होता है, पर परमात्मा का तो शरीर भी नहीं है, पर फिर भी वो जगत को उत्पन्न करता है। किमेह किंकाय सखलु किमुपायस्त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। लोग शंका करते हैं कि नहीं? अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यनवशर दुस्थो हतधिया। कुतर्क, मोहयति, मोहयति का कर्ता कुतर्क है यहाँ पर। कुतर्को यम कांश्चिन, मुखरयति मोहायज कांश्चिन जगत, ये मोह मुखरयति बाचाल बना देता है। ये कुतर्क जो है ना, कुछ लोगों को, जगत को मुखरयति बाचाल बना देता है, तो कुतर्क करने लगता है, कि क्या इच्छा है, तो शरीर में तो इच्छा कहाँ से होगी, क्या साधन है, कहाँ रह करके जगत को बनाएगा, जगत तो बनाई नहीं तो कहाँ खड़ा होगा। लोग पूछते हैं ना, बरहा भगवान धरती को उठा करके ऊपर ले आए तो कहाँ बैठ करके ले आए, क्या बोलते हैं? बड़ा अजीब लगता था अपने को भी पहले, कि धरती पाताल में चली गई थी, महासमुद्र में डूबी हुई थी, तो बरहा भगवान अपने उसमें नाक में धरती को ले करके आते हैं। तो जब धरती पर तो पैर रख नहीं सकते, क्योंकि नाक में है धरती, तो पैर कहाँ रखा होगा?
ध्यान में आई कि नहीं? हाँ, तो जब धरती, अरे धरती पर रह करके कुछ करेंगे नहीं कि नहीं आप? अरे भाई कुछ फॉल सीलिंग में कुछ काम करना है तो यहाँ पर कुछ टूल स्टूल लगाएंगे तब काम करेंगे। किसी को उठाएंगे तो फर्श में खड़े होकर के उठाएंगे, तो बारह भगवान कैसे कहाँ खड़े होकर के उठाए होंगे? शंका नहीं होती? धरती तो अभी ला ही रहे। अच्छा, धरती को उद्धार करने के लिए समुद्र में चले गए वो, तो तैरते रहे होंगे, तैरते तैरते लाए होंगे, कैसे लकड़ी तैर के खींचते हैं आप नदी से। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण का आधार तो वही है। जगत के पूरे ब्रह्मांड का आधार कौन है? परमात्मा है। तो उसको आधार की जरूरत क्या है? कहाँ स्थित है? कहते कहीं भी स्थित नहीं है, अथवा स्वयं महिमनी अथवा अपनी ही महिमा में स्थित है। उसको कोई आधार की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही स्थित है कि नहीं? इसलिए स्वतः अन्यत वस्तुअंतरम अनुपादाय एवं, स्वतः ही जगत को सृष्टि किया, अन्य वस्तुअंतर को ग्रहण किए बिना आकाशादि क्रमण सृष्टवा, आकाशादि क्रम से सृष्टि करके। क्यों? कहते स्वात्म बोधार्थम, अपना ही बोध करने के लिए। क्या होगा कि अंदर चला गया ना, फिर शरीर में आ गया, तो स्वात्म बोधार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत शरणानि स्वयं प्रवेश, अपने बोध करने के लिए ही सभी प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश किया। तो उसी एक आत्मा ने सभी शरीर में प्रवेश किया, तो जो प्रविष्ट हो गया वो भी कोई भिन्न भिन्न नहीं हुआ। ध्यान में आई ना? वो एक आत्मा बताया ना पहले, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उसी आत्मा ने जगत को बनाया, फिर प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया? कहते अपने को जानने के लिए। कार्यकारण संघात से विशिष्ट होकर के विवेक करेगा, और विवेक करके उसको जानेगा। तो बृहदारण्यक में आप सुने हैं कि तस्मात् तत्सर्वम, ब्रह्मा ने स्वयं को जाना। आया कि नहीं आया पीछे? हाँ, अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। प्रविश्य च स्वम आत्मानम, स्वयं प्रविष्ट करके स्वमात्मानम, अपने स्वरूप को ही, यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मृति साक्षात प्रत्यबुध्यत। तो इसीलिए प्रवेश कर मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से, यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मि, प्रत्यक्ष ब्रह्म अपरोक्ष मैं हूँ, इस प्रकार से साक्षात प्रत्यबुध्यत, उस साक्षात रूप से उसने जाना। तस्मात् एव सएव सर्वशरीरेषु एक एव आत्मा न अन्येति, इसीलिए संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा है, कोई भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। जैसे एक ही आदित्य का प्रतिबिंब सभी हजारों घड़ों में है, जहाँ जहाँ भी आदित्य का प्रतिबिंब है वो एक ही आदित्य का है। वो तो उपाधियों की वजह से प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहा है, नहीं तो मूल रूप से क्या है? एक आदित्य ही है। उसी तरह से उपाधियों में पृथकता होने से वही परमेश्वर पृथक पृथक रूप से प्रतीत हो रहा है। सभी के भीतर में मैं अलग 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 करके मालूम पड़ रहा है। पर यदि जैसे शरीर अलग अलग है, उसी तरह से मैं भी अलग होता, तो वहाँ आप अपने मैं को अलग ढंग से व्यवहारित करते। पर मैं अहम इसी शब्द से आप सभी व्यवहार करते हैं, सभी लोग। इसलिए एक ही आत्मा, क्योंकि मैं शब्द वाच्यता सब में है ना। और बैखरी में अलग अलग होगा। जैसे अंग्रेज बोलेंगे तो आई बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, संस्कृत में तो बोलेंगे तो अहम बोलेंगे, नेपाली में बोलेंगे तो माँ बोलेंगे, बंगाली में बोलेंगे तो आमी बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे तो अशी बोलेंगे, है कि नहीं। और गुजराती में बोलेंगे तो हूँ छूँ हूँ बोलेंगे, मैं नहीं बोलेंगे। पर सभी की मध्यम वाणी में
अर्थ की प्रतीति एक है। जब अंग्रेज आई बोलेगा, संस्कृत वाला अहम बोलेगा, तो एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे, पर आई का अर्थ वो जो समझता है, अहम का अर्थ संस्कृत वाला वही समझेगा। ध्यान में आए कि नहीं? आई कहते समय जिस अर्थ को जानेगा वो अंग्रेज, और संस्कृतज्ञ अहम कहने से उसी अर्थ को जानेगा कि भिन्न को जानेगा। परंतु आई और अहम दोनों अलग अलग ही शब्द हैं। बैखरी में भेद है पर मध्यमा में अर्थ में भेद, बैखरी वाणी में भेद है पर मध्यमा वाणी में शब्द और अर्थ एक ही है, भिन्न भिन्न, और शब्द ही अर्थ बन जाता है। ऐसा होता है। तस्मात् स एव एक सर्व शरीरेषु एक, तस्मात् स एव सर्व शरीरेषु एक, सभी शरीरों में वो प्रवेश किया हुआ भी एक है। एक आत्मा न अन्येति, अन्योपि। अच्छा, तो अन्यत्र भी यही कहा गया है, सर्वभूतों में एक है। सम आत्मा ब्रह्मास्मि इति एवं विद्यात, सभी जगह पर एक सम आत्मा है और वो आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार से जाना। ये कहाँ की श्रुति है? दिया है? हाँ, सम आत्मा ब्रह्मास्मि इति एवं विद्यात, ये कहाँ का है? एक 4:10। ये श्रुति आई क्या? अच्छा चलो, आई होगी। आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत इति। देखो, आत्मा इसी ऐतरेय उपनिषद का ही है, एक 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 की श्रुति है। आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत नान्यत किंचन मेषा साइक्षत लोकान श्रेता स इमान लोकान अश्रित अमुमरिचिर मरमाप इत्यादि। ब्रह्म ततमम इति चोक्तम। 1:3:13 में आया ये, ध्यान में आया कि नहीं? 1:3 तीसरे खंड में आया, पहले अध्याय के तीसरे खंड के 13वें मंत्र में आया कि वो ब्रह्म को व्याप्त रूप से सब जगह विस्तृत रूप से अवस्थित ब्रह्म को जाना, इति च उक्तम। तो इसलिए सब जगह पर वही व्यापक है, वही व्याप्त है। ब्रह्म का एक वचन दिया है ना, इसलिए एक वचन वही ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त है। ऐसा कहा करके संपूर्ण जगह पर एक ही परमात्मा की व्याप्ति बताई। और अन्यत्र था, और ये तो कुछ बृहदारण्यक और ऐतरेय का ही हमने उदाहरण दिया। अन्यत्र च श्रुतिषु, अन्य श्रुतियों में भी एक ही ब्रह्म का सर्वत्र प्रवेश देखा गया है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रतीत जीवात्माओं के होने पर भी वस्तुतः एक ही परमात्मा सब जगह पर मौजूद है। सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम नास्ति कथम सीमानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलिका इव सुशिरमिति। सुशिरम पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। भगवान भाष्यकार को पीछे की कहानियों को अर्थवत बताना है, इसलिए शंका उठाए। ये बताओ कि सर्वगतस्य सर्वात्मनो परमात्मना, सर्वगत सर्वात्मा परमात्मा है, उस परमात्मा के विषय में आपने कहा बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम नास्ति। बाल के अग्रभाग के बराबर भी कहीं पर भी अप्रविष्ट है ही नहीं वो। क्या मतलब हुआ? बाल के अग्रभाग के बराबर कहीं पर भी अप्रविष्ट नहीं, अर्थात सब जगह व्यापक। आकाशवत् सर्वगत सिंच ब्रह्म तततमम, सब जगह व्यापक है। अब बताओ, परिच्छिन्न देश में प्रविष्ट होता है, तो अपरिच्छिन्न व्यापक परमात्मा परिच्छिन्न देश में कैसे प्रवेश करेगा? प्रवेश संभव
नहीं होगा। सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम नास्ति इति। सर्वगत सर्वात्मा का बालाग्र मात्र भी अप्रविष्ट हो नहीं है, फिर कैसे सीमा का भेदन करके पिपीलिका जैसे छिद्र में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। पिपीलिका माने चींटी चींटी, चींटी बोलते हैं ना, चींटी। हाँ, आप क्या बोलते हैं वेदांति जी? अच्छा, कमिलो। वेदांत जी कहते कमिलो। हाँ, चींटी। तो चींटी जैसे छेद में प्रवेश कर जाती है, उसी तरह से ये जो पिलपिला होता है यहाँ पर, इसी पिलपिले में से सुषमा जो निकल रही है ना, इसी में से, तो उसमें प्रवेश कर जाता है आत्मा। अच्छा, बाल के अग्रभाग के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो ना हो। जितने में हमें उतने में हम कैसे प्रवेश करेंगे? जितने में हम नहीं वहां प्रवेश करेंगे ना। जितने में आप है, जैसे आप जितने में बैठे हैं, जितने में बैठे चुनाई कर दें जितने में आप बैठे हैं, तो अब उतने में जो है वो कर दें, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो भरते हैं ना, मटेरियल भरते हैं ना, भरते समय लगाते नहीं है, पिलर भरते हैं जब, नहीं, पिलर भरते समय साइड से बांधते हैं ना, क्या वो करना बोलते हैं उसको, सेंटरिंग। सेंटरिंग कर दिया, आप बैठे यूँ, सेंटरिंग कर दिया आपको यूँ, ऐसा सेंटरिंग कर दिया और भर दिया माल पूरा। जैसे बैठे आप उतना बैठे, सेंटरिंग कर दी, माल भर दिया। अब हिलोगे कहीं आप? जब सेंटरिंग करके माल भरा नहीं, तब यूँ जाओगे आप, यूँ जाओगे, यूँ जाओगे, यूँ जाओगे। पर सेंटरिंग करके जब माल भर देंगे आप और सेंटरिंग हटा देंगे, पहले पहले दीवार पर चुनाई कर देते थे। मुगलों के काल में जो है ना, चुनाई करके सजा देते थे। पहले सजा या तो फांसी या तोप से उड़ा देते थे, या तो चून देते थे दीवालों से। ऐसा दीवाल यहाँ से खड़ा किया, इधर भी दीवाल, चारों दीवाल है, ऐसे दीवाल खड़े खड़े करते 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 बस पूरा। अब हवा कहाँ से लेगा? मर ही जाएगा। तो उसी तरह से परमात्मा तो सब जगह है। जितनी जगह में आप है उतनी जगह पे आप हिल नहीं सकेंगे। परमात्मा सब जगह है तो कहाँ प्रवेश करेगा? सर्वगत से सर्वात्मनो बालाग्र मात्रम अपि अप्रविष्टम नास्ति कथम सीमानम विदारे प्रापद्यते पिपीलिकाय पे सुशिरम। एक शंका किया पूर्व पक्षी ने। अब सिद्धांति उसकी शंका का परिहास करता है। इतने पीछे अर्थवाद आ चुके, तुमको कहीं शंका ही नहीं हुई, एक जगह पर शंका कर रहे हो। का ननु अत्यल्पम इदम चोद्यम बहुचात्र चोदितव्यम। कहते ये बहुत छोटी एक शंका कर रहे हैं आप, तो बहुत सी शंका यहाँ हो जाती है। आपने जो शंका की यहाँ पर एक बहुत छोटी शंका है, या तो बहुत भारी शंका है यहाँ पर। कहते क्या है? अकरण सन इक्षिता, और उसके इंद्रियादि साधन ही नहीं है। आँख, कान, नाक कुछ है ही नहीं, जीव, हाथ, पैर इत्यादि, न ज्ञान इंद्रिया न कर्म इंद्रिया है। परंतु विचार करता है, और मन भी नहीं उसका, पर विचार करता है। अकर्ण सन इक्षिता, कैसे ईक्षण किया? आपने कहा कि वो परमात्मा ने, हाँ हाँ, तस्माद आत्मना, क्या नाम, क्या है ना, आत्मना अग्रे आसित नान्यत किंचन मिशत सईक्षत। अरे जब आत्मा है, शरीर आदि कार्यकरण संघाती नहीं, तो विचार कैसे किया उसने? है कि नहीं? अकर्ण सन इक्षिता, तो आपको पूछना चाहिए, जब उसके कार्यकरण संघाती नहीं तो ईक्षण कैसे किया? कार्यकरण तो बाद में आए ना। अनुपादय किंचित लोकान असृजत, और कुछ साधन ही नहीं उसके पास, और कहते लोगों को बना दिया। जल इकट्ठा किया,
और लोगों को बनाया। अरे जल भी तो होना चाहिए पहले। जब अनुपादाय किंचित, अरे जल जल भी तो किसी से पैदा होगा कि नहीं। ठंडा और भाप मिलकर के जल तैयार होता है। जल लेकर के उसने जगत को बनाया। तो जल किससे बनाया? तो कुछ तो है नहीं उसके पास, साधन तो है नहीं। श्री महादेव का परिवार पालन करने के लिए साधन है क्या? महादेव के पास परिवार पालन करने के लिए कोई साधन है? महोक्ष्या, कहीं जाना है तो बूढ़ा बैल है, तो गाड़ी भी नहीं महादेव के पास, रथ भी नहीं है, कहते महोक्ष्या। और खटवांगम, हाँ, और खटवांग कहते हैं ना, वो लकड़ी का पाया है। परशु, लकड़ी काटना है, कभी लकड़ी आग धुना जलाना है। बाबा लोग धुना जलाते हैं कि नहीं? तो धुना जलाने के लिए ये क्या है? लकड़ी के लिए फरसु है। अजिनम, बिछाने के लिए केवल मृग चर्म है। व्याघ्राम पर जो पहनने के लिए तो व्याघ्राम पर, और बिछाने के लिए मृग चर्म। भस्म, और शरीर में रमाने के लिए भस्मी है, और आभूषण के लिए फणी है, सांप। और भिक्षा पात्र है कपाल। स्मशान से लिया, किसी का खप्पर मिल गया, महादेव उठा करके भिक्षा करने चले। इधर शादी हो गई, पार्वती जी आई, देखा तो सब बड़ा चौपट मामला है। और उस समय बारिश हो गई। शादी करके पार्वती जी आई तो बारिश हो गई, और महादेव जी ने पार्वती जी को पकड़ा हाथ में और सीधे बादल के ऊपर चले गए। पहले तो समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं ये, कभी भीग जाएंगे, चलो ऊपर चलते हैं। और जब बारिश उतरी तो नीचे आ गए। तो पार्वती ने कहा ये कब तक चलेगा ऐसा? ध्यान में आए कि नहीं? अब तो आप गृहस्थी बन गए हैं, इसलिए कुछ जुगाड़ होना चाहिए। तो फिर कैलाश में शायद रहने लग गए, ऐसा कुछ बताते लोग, मजाक करते महादेव। इतना निरपेक्ष है महादेव, तो कुछ है नहीं ना साधन। पर सुरास्ताम ताम रिद्धिम ददति भवत भ्रुप प्रणेहिताम नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अनुपादाय किंचित लोकान, असृजत, कुछ भी लिए बिना लोगों को बनाया। ये आपको दिख नहीं रहा है। आप कहते कि सीमा का विधान करके कैसे अंदर चला गया, सर्व जगत होने पर भी। आद्भय पुरुषम समुद्रित अमूर्छयत, और जल से पुरुष को निकाल करके उसने सावय विशिष्ट बनाया। ये कैसे, जल से कैसे पुरुष बनेगा भाई? तस्य अभिध्यानात्, अभिध्यान किया ना, संकल्प किया। जब ब्रह्मांड बना अंड, तो उसने सतपो अतप्यत अभ्यतपत, उसने विचार किया, और विचार करते मुख फड़ गया। वो अंडे से करके मुख निकला, जैसे पक्षी का अंडे से मुख निकलता है, बताया कि नहीं वहाँ पर? तो आप चुपचाप सुनते रहे कहानी, राम कहानी। तो भगवान भाष्यकार कहते कि संकल्प से मुख कैसे फड़ेगा ब्रह्मांड का? तस्य अभिध्यानत मुखादि निर्भिन्नम, अब मुख निकला, नाक निकला, सब गोलक पैदा हुए कि नहीं? निकालना। और मुखादिभ्यश्च अग्न्यादयो लोकपाला, अब मुखादि से इंद्रियां निकली, और इंद्रिय से, इंद्रियों से, अब मुख और इंद्रियों का क्या लेना देना? और फिर इंद्रियों से देवता कैसे पैदा हो जाएंगे? आश्चर्य है कि नहीं? न कोई उपादान, न उपादेय भाव है, कार्यकारण भाव है, पर निकल गए, कैसे हो सकता है? मुखादिभ्य से अग्नादेय लोकपाला, और तेषांच असनाया पिपासादि संयोजनम, देवता खाते पीते नहीं तो भूख प्यास से क्यों ग्रस्त होना? न हवै देवा अश्नंति पिबंती दृष्टि वे तृप्यंती, देख करके तृप्त होते हैं, तो भूख प्यास की क्या जरूरत है? हजम करना है तो भूख प्यास की जरूरत है ना? नहीं। अब रोज खीर बन रही है कि नहीं, कि बंद हो गई है? बन रही है, रोज खीर बन रही है, और पेट खराब है, क्या करोगे आप? तो कल वो बन गया ना, वो लड्डू, तो हमको भी 2 लड्डू दे दिए, तो हमने भी लालच में खा लिया। तो 2 घंटे के बाद देखा तो झुनझुन हो रहा है शरीर में। हमने कहा शुगर चेक कर लें, तो 171 निकल आया है। क्या जी? 2 घंटे के बाद
171 नहीं तो असहज हो गया ना, ऐसा 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 हल्का हल्का। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, जब जरूर शुगर बढ़ गया है आज। तो हमने मशीन निकाल करके चेक किया 2 घंटे के बाद, तो 171 आ गया, जबकि 140 से ऊपर नहीं जाता। ज़्यादा नहीं है वेदांती जो, तो ये तो फास्टिंग में इनके 171 निकलता है, इसलिए वेदांती ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पर नॉर्मल नहीं है ना, थोड़ा ज़्यादा है। तो कहते हैं कि अब असमय पे फैसले क्यों करना, जब खाना हो तो करना ना। अरे खाना पीना है तब तो करना है कि नहीं, जब खाना पीना ही नहीं है तो क्या जरूरत थी छुत पिपासा की। देवताओं को खाना पीना तो है नहीं, पर छुत पिपासा संयुक्त कर दिया, क्या जरूरत है संयुक्त करना। अच्छा अच्छा, और अब देवताओं ने कहते खा, अब कहाँ बैठ कर के हम अन्न खाएं, अन्नम अदामयी थी, देव भगवान से प्रार्थना किया कि नहीं। तो क्या जरूरत, जब खाना ही नहीं तुमको तो खाने के लिए जगह का खोज करने की क्या आवश्यकता है। तो तद आयतन प्रार्थना, और रहने के लिए स्थान की प्रार्थना। तो अब भगवान ने भी गौ लिया है, बताओ भगवान अल्पज्ञ है क्या कि ये ठीक नहीं है, पहले गौ लाया फिर घोड़ा लाया फिर आदमी लाया, पहले आदमी ले आता पहले गौ लिया। अरे गौ में कैसे घुसेंगे देवता, अश्व में कैसे घुसेंगे, घोड़े में, आदमी तो चलो ठीक है। तो तदर्थम गवादि प्रदर्शनम, ये भी तो बड़ा अजीब बात है कि नहीं। और तेषाम यथायतन प्रवेशनम, और उन देवताओं का फिर जब गवादि करके मनुष्य को ले आए, फिर यथा आयतन उन्होंने प्रवेश, देवताओं ने प्रवेश किया, प्रवेश करना बताना। और सृष्टस्य अन्यस्य पलायनम, अब उनको भूख लग गई ना, भूख प्यासे मिला दिया तो भूख लग गई देवताओं को, तो अब खाए बिना तो रोने लग गए। जैसे माता पिता को भूख लगने पर बच्चे रोने लगते हैं, परेशान हो गए। तो फिर भगवान ने क्या सोचा, अब भाई लोक तो बनाया, लोकपाल भी बनाया, परंतु इनको खाने पीने को नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे। अन्न बनाया तो अन्न ने देखा कि तो खाने के चक्कर में मारने वाले हैं मेरे को, भागो यहाँ से। तो अन्न भागने लग गया। अब ये क्या, कैसे, मतलब अन्न कैसे भागेगा, जड़ है। सृष्टस्य अन्यस्य पलायनम, और फिर बाघादि भी तद्जिघृक्षा है ना। तो उसने सोचा हम बाघ से उसको ग्रहण कर लेंगे। अरे भाग मत, हमने खाने के लिए तुमको बुलाया, तुम क्यों भागे जा रहे हो। तो आँख से देखा कि रोक देंगे इसको, आँख से नहीं रुका। नाक से सूंघा, पर नाक से सूंघना भी, अंतिम में अपान में लाया और डाल दिया अंदर, तो अपान ने अंदर कर दिया, तो ठीक हो गया। तो बाघादि भी तद्जिघृक्षा, एतत् सर्वम सीमा विदारण प्रवेश समम एवं, जैसे सीमा का विदारण करके प्रवेश आपको असंभव लग रहा है, व्यापक परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो सीमा का विदारण करके परिच्छिन्नता में कैसे प्रवेश किया आपको असंभव लग रहा है। तो ऐसे इस सब में भी है। एतत् सर्वम सीमा विदारण समम प्रवेश समम एवं। तो पूर्व पक्षी कहता है अस्तुतरी सर्वम एवं इदम अनुपपन्नम, मान लो ये सब अनुपपन्न है, ये सब गलत है, ऐसे लिख मारा है, ये ठीक नहीं है, ऐसे मान लो। पूर्व पक्षी ने कहा हाँ ये सब अनुपपन्न है, अप्रामाणिक है, ऐसा मान लो। कहा विवक्षित अर्थ में इनका उपयोग होने से इनको हम अप्रामाणिक नहीं कह सकते। जैसे प्रजापति आत्मनो बपम उदखिदत, स्वयं स्वार्थ में, जहाँ ये मंत्र है उस मंत्र के स्वार्थ में अप्रामाणिक होने पर भी यज्ञ महनीय है, यज्ञ कर्तव्य है, यज्ञ अवश्य करणीय, इस अर्थ में प्रजापति आत्मनो बपाम उदखिदत,
इस अर्थवाद का उपयोग होता है। जब होता है तो ये अर्थवाद सार्थक होता है। सार्थक हो गया तो अप्रामाणिक नहीं हुआ। उसी तरह से ये स्वार्थ में अप्रामाणिक होने पर भी विवक्षित ब्रह्मबोध रूप अर्थ में प्रामाणिक होने से ये निरर्थक नहीं माने जा सकते। बात समझ में आई? अर्थवाद हमेशा या तो निंदापरक अर्थवाद होगा तो निषेध्य में समर्पण करेगा, और यदि स्तुति परक अर्थवाद होगा तो विधेय में जाकर के चरितार्थ होता है। स्वतः चरितार्थ नहीं होता, पर निंद्य और प्राशस्त्य उसमें जाकर के ये विधेय में जाकर के चरितार्थ, निषेध्य और विधेय में जाकर के चरितार्थ होता है, तब जाकर के प्रामाणिक हो जाता है। ऐसा कहते विवक्षित अर्थ में जैसे एक मित्र है, देखो कैसा है, बहुत यारी है, आपस में दोस्ती है, तो शत्रु के घर में भोजन करने जा रहा था। शत्रु ने कुछ चालाकी कर दी तो भोजन करने जा रहा था, तो मित्र से पूछा कि मेरे को बहुत आग्रह कर रहा है, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, का जहर खा लो। क्या बोल दिया? जहर खाओ। तुम जहर खाने जा रहे हो, मतलब शत्रु गृहे भोजनम मां कार्षी। अर्थ क्या हुआ? शत्रु घर में भोजन मत करो। यद्यपि जहर खा लो ये शब्द का जो स्वार्थ में अर्थ है वो जहर खाना अर्थ है, पर इतना आपका आत्मीय मित्र है कि वो जहर खा लो बोल नहीं सकता, पर बोला तो है। तो इसलिए उसका तात्पर्य क्या हुआ? शत्रु गृह भोजनम मा कुरु, शत्रु घर में भोजन न करो। तो शत्रु घर में भोजन जो विवक्षित न करना विवक्षित अर्थ है, उसमें विषम भुंक्ष्व ये वाक्य चरितार्थ हुआ कि नहीं? उसी तरह से ये आत्मा अवबोध रूप विवक्षित अर्थ में ये वाक्य सब चरितार्थ हो जाएंगे। अस्तु तरी सर्वमेवेदम अनुपपन्नम सिद्धांत कहते न, ऐसी बात नहीं। अत्र आत्म अवबोधार्थ मात्र से विवक्षित, यहाँ पर आत्म अवबोध मात्र विवक्षित है। क्या है? आत्मज्ञान मात्र ही अविवक्षित है, और ये सब जो भी बताया पीछे अर्थवाद ये सब विवक्षित नहीं है। विवक्षित सर्वो अयम अर्थवाद इति आदोष, ये सब कुछ अर्थवाद है, इसलिए इसमें कोई दोष। क्या चीज? विषम भुंक्ष्व, विषम भुंक्ष्व निंदा पर अर्थवाद है, निषेध में अर्थवाद है, निषेध में अर्थवाद है, क्योंकि शत्रु गृह भोजन न करो है ना, ये निषेध में अर्थवाद है, होता है कि नहीं? एक तो विधि में अर्थवाद होता है, जैसे यज्ञ के लिए आत्मनो बपामोदक हिदत कह दिया, ये विधि में अर्थवाद है कि विधि निषेध में चरितार्थ होता है कि नहीं? निंदा और प्राशस्त्य रूप अर्थवाद निषेध्य और विधेय में एक वाक्यता को प्राप्त करके सार्थक होता है। विषम भुंक्ष्व माने शत्रुगृह भोजनम मां कार्षी, तो निषेध में अर्थवाद है ये, इसलिए निषेध्य में चरितार्थ होगा कि शत्रु घर में भोजन नहीं करना। तो अब यहाँ पर आत्मा अवबोध के लिए तो ये सब अर्थवाद चरितार्थ कैसे होंगे बताना पड़ेगा ना। जैसे यज्ञ के लिए प्रजापति ने बपा का उत्खनन किया, तो वहाँ पर वो यज्ञ अवश्य करणीय है, इसमें जाकर के चरितार्थ अर्थवाद होता है। तो उसी तरह से ये जो अर्थवाद है आत्मज्ञान में
आत्मा अवबोध में कैसे चरितार्थ होते हैं, तो थोड़ा सा टिप्पणी देखना नीचे, तीसरी पंक्ति नीचे से, लोके स्वयं द्वारम कृत्वा, लोक में जैसे स्वयं दरवाजा बना करके, अनेकेषु गृहेषु प्रविष्ट से देवदत्तस्य, अनेक गृहों में प्रविष्ट देवदत्त का एकत्व दर्शनात्, एकत्व देखा गया है अनेक घरों में प्रविष्ट, तद्वत आत्मना एकत्वमिति बोधयितुम, तद्वत आत्मा भी कैसा है, अनेक कर्मों के अनुसार शरीर को बना करके प्रवेश कर गया, तो इसलिए एकत्वम बोधयितुम विदारण प्रवेश ने उच्यते, विदारण प्रवेश बताए जाते हैं, न तो स्वार्थ विवक्षित, सतमत विदारण और प्रवेश ये अर्थ विवक्षित नहीं है। विवक्षित आत्मिकत्व बोध द्वारा तया उक्तत्वात्, विवक्षित आत्मिकत्व बोध द्वारा रूप से जो उक्त होने से, प्राशस्त्य अर्थ द्वारा तया उक्त बप उत्खनन, प्राशस्त्य रूप अर्थ के माध्यम से उक्त बपा के उत्खनन के समान अर्थवाद, ये अर्थवाद है, प्राशस्त्य के लिए अर्थवाद है। असत एव प्रवेशादे इह उक्ति उक्ति इति अंगीकृत्य, हाँ, असतः एव प्रवेशादे इह उक्ति इति अंगीकृत्य, असत में प्रवेश, मिथ्या में प्रवेश आदि स्वीकार करके, तस्य गुणार्थवादत्वम, वो गुणार्थवादत्व, बपा उत्खननादि वाक्यवत इति उक्त, बपा उत्खननादि वाक्य के समान, तो उसका गुणार्थवादत्व बताकर, अग्निर्हिमस्य भेषजम इत्यादिवत, जैसे अग्नि हिम की औषध है इत्यादि के समान भूतार्थवादत्व अंगीकृत्य, भूतार्थवादत्व स्वीकार करके कहते हैं, सर्व मायावी बदबा, महामायावी देव सर्वशक्ति सर्वमेत चकार, अथवा ये है, पहले तो कहा ना होकर के बताया, कहते हो करके बताया है, क्योंकि महामायावी है ना, ये परमात्मा कैसा है, महामायावी है, और कुछ भी उसमें हो सकता है, अघटना घटना पटीसी माया है उसके पास, इसलिए प्रवेश विदारण ये सब कुछ उसमें हो सकता है, माया की वजह से हो सकता है, निर्मायिक होकर के नहीं हो सकता। मायावी बदबा, महामायावी, मायावी बदबा, इसी का व्याख्यान करते हैं, महामायावी देव, ये देव महामायावी है, सर्वशक्ति है, सर्वम एतत् चकार, ये सब कुछ बनाया, सुख अवबोधन प्रतिप्रत्यर्थम, सुखपूर्वक बोध कराने के लिए, लोकवद आख्यायिका आदि प्रपंचयति, लोक में आख्यायिका बनाते हैं कि नहीं, बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दादा के पास बैठते हैं, हाँ, कहानी सुनाओ, कितनी रुचि होती है कहानी में, का दादी कहानी सुनाओ, का दादा कहानी सुनाओ, फिर वो लोग भी माहिर हो जाते हैं, इतने कहानी कहाँ से लाए, तो बना बुनू करके सुना देते हैं, है ना। अरे वो एक था, अपने घर में काम करने वाले को बोल रहे, अरे एक बाई आती थी, उसके 2 बच्चे थे, और का एक बच्चे की शादी हो गई, फिर का वो जो बहू आ गई बड़ी कर्कश थी, फिर बाद में झगड़ा हो गया, फिर तलाक हो गया, फिर दोनों अलग हो गए, फिर कहानी खत्म। ऐसे बना बुनू करके कहानी सुना देते हैं। तो एकदम देव सुख, तो इसे, हाँ, तो झगड़ा नहीं करनी चाहिए, झगड़ा करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ये बताया तो नहीं, हम समझे नहीं, ठीक नहीं, सुनाओ, कहानी से बताओ, एक कहानी से देखो झगड़ा किया ना, खत्म हो गया ना, इसे झगड़ा नहीं करनी चाहिए। जो कहानी से सुखपूर्वक बोध करा दिया, उसी तरह से आत्म तत्व के सुखपूर्वक बोध करने के लिए ये सब कल्पना की गई है। पर लोकवद आख्यायिकादि प्रपंचयति तथा पक्ष नहीं, सृष्टि आख्यायिकादि परिज्ञानात्, कहते क्यों सृष्टि का आख्यायिका बताई तो ठीक ही किया, कहते इसका परिज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा, सृष्टि की कथन करने से कोई फायदा नहीं होगा, आत्म तत्व का बोध उससे नहीं होता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि आख्यायिका सब अर्थवाद है, समझाने के लिए, या तो होकर के भी समझाने के लिए, उनका उसमें कोई तात्पर्य नहीं है।
एकात्म स्वरूप फिर एकात्म स्वरूप के परिज्ञान से क्या होगा, कहते अमृतत्वम फलम, अमृतत्व फल प्राप्त करता है। अभी तो मरण धर्म मानता है अपने को, एकात्म बोध से अपने आप को अमृत समझने लगेगा। ये सर्वोपनिषद प्रसिद्ध है, सभी उपनिषद में ये फल प्रसिद्ध है। और स्मृति से गीताद्यासु, और स्मृति गीताद्यादि में बताया गया समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम। हाँ, जो संपूर्ण प्राणियों में सम रूप से स्थित परमेश्वर को जो जानता है, आगे क्या है, हाँ, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हाँ, नहीं नहीं, श्लोक बोलिए ना इसका आगे का श्लोक। हाँ, विनश्यत्सु विनश्यंतम, जो विनाश को प्राप्त होने वाले अविनाशी परमात्मा को जो जानते हैं वही वस्तु तो जानने वाले हैं। विनश्यत्सु विनश्यंतम। देखो गोविंद जी आपका सहयोग कर रहे हैं, आप कभी सहयोग नहीं करते हमारी, हमारी गीता के श्लोकों से आप कोई सहयोग नहीं करते। आचार्य जी तो एक भी श्लोक कभी नहीं बोलते, अब व्यक्ति जी का गीता का कोई श्लोक नहीं बोलते अब व्यक्ति जी। अब वेदांत जी रोज पाठ करते हैं पर गीता बोलते नहीं है। तो कहते इसलिए स्मृति और गीताओं में भी स्मृति सूचक गीताद्यासु प्रसिद्ध है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमेश्वर को जो विनाशग्रस्त पदार्थों में देखते हैं वो यथार्थ में विनश्यत्सु अविनश्यंतम, और अविनाशी जो परमात्मा को अहमतया देखते हैं वो यथार्थ में देखते हैं। तो ये फल हो गया ना कि मैं भी अविनाशी हूँ, विनाशी में अविनाशी मैं ही हूँ, इस प्रकार से जो देखते हो यथार्थ में देखते हैं। तो गीता में भी उसी ऐक्य आत्मा की बात कही गई है, जैसे उपनिषद में कहा वही बताना तात्पर्य है। तो उस सुखपूर्वक बोध हो जाए, इसीलिए ये जो आख्यायिका है, आख्यायिका का श्रुति ने कथन किया है। जैसे सुखपूर्वक बोध कराने के लिए बच्चों को कहानी बना करके सुनाई जाती है, उसी तरह से ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतम मे मा प्रहसीरनेनाधि।